Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain lesson number 1, Unke Munke Timpatu from class 4 Gulmohar Reader Golden Jubilee Edition. Students, I will read this lesson line wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. सिगरुन श्रीवास्तव इज़ अ वेल नोन राइटर, यानी कि इसके जो राइटर हैं वो सिगरुन श्रीवास्तव हैं और वो जाने पहचाने लेखक हैं, आर्टिस्ट, स्कल्पचर एंड इलास्ट्रेटर, यानी कि वो आर्टिस्ट भी हैं, स्कल्पचर हैं और इलास्ट्रेटर भी हैं. हर चिल्ड्रंस स्टोरी शो हर सेंसिटिव अंडरस्टैंडिंग एंड हैंडलिंग ऑफ चिल्ड्रंस थॉट्स एंड फीलिंग. तो हर चिल्ड्रंस स्टोरी यानी कि जो उन्होंने बच्चों की कहानियाँ लिखी हैं वो दिखाता है उनका सेंसिटिव अंडरस्टैंडिंग, यानी कि जो उनकी भावनात्मक समझ है बच्चों के लिए, और हैंडलिंग ऑफ चिल्ड्रंस थॉट, और बच्चों की क्या सोच होती है, उसको किस तरीके से हैंडल किया जाता है, उनका क्या अनुभव होता है, उन्होंने अपनी कहानियों में उसको हमेशा हाईलाइट किया है. तो चलिए इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं. बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, इमेजिन इट इज़ योर बर्थडे एंड यू वांट समथिंग वेरी मच. तो आप कल्पना करो कि आपका जन्मदिन है और आप किसी चीज़ को पाने की, यानी कि आप गिफ्ट के रूप में किसी चीज़ को पाने के लिए बहुत ज़्यादा आपकी इच्छा है. कंप्लीट दिस सेंटेंस एंड डिस्कस इट विथ योर पेरेंट्स. तो इस सेंटेंस को कंप्लीट करो और अपने पेरेंट्स से, अपने माता पिता से इसके बारे में बात करो. टू मेक माई विश कम ट्रू आई विल, मतलब कि मैं अपना जो विश है, मेरी जो इच्छा है वो सही करने के लिए, या मेरी जो विश है वो सही हो जाए, मैं आई विल मतलब कि क्या करूँगा, आप इस सेंटेंस को कंप्लीट करिएगा. तो इस सेंटेंस को कंप्लीट करके अपने मदर फादर से इसको डिस्कस करिएगा. चलिए इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं. इट विल बी अ फैंटास्टिक बर्थडे दिस ईयर, आई सेड इन अ मॉकिंग टोन. तो इट विल बी अ फैंटास्टिक बर्थडे मतलब कि ये बहुत ही मज़ेदार जन्मदिन होने वाला है इस साल. आई सेड मतलब कि मैंने बहुत ही मॉकिंग टोन में, मतलब कि बहुत ही मजाकिया अंदाज में, मत या प्लीजेंट अंदाज में मैंने इसको कहा. ऑल आई विल गेट इज़ अ पेयर ऑफ शूज़ एंड अ हैंड निटेड पुलोवर. तो कहा कि ऑल आई विल गेट मतलब कि जो अभी जो कह रहा है वो कह रहे हैं कि मुझे जो भी मिलने वाला है वो एक जोड़ी जूता मिलेगा और हाथ से बुना हुआ स्वेटर मिलेगा. आई हैड आस्क फॉर अ टेबल टेनिस सेट. तो अब वो बताते हैं कि मैंने तो टेबल टेनिस के लिए कहा था, बट माई मदर सेड, लेकिन मेरी मम्मा ने कहा, इट इज़ टोटली आउट ऑफ द क्वेश्चन दिस ईयर. तो टोटली आउट ऑफ क्वेश्चन क्या मतलब होता है, नॉट पॉसिबल एट ऑल. तो मेरी माँ ने मुझसे कहा कि इस साल तो ये संभव नहीं है, बिल्कुल भी संभव नहीं है. मक माई बेस्ट फ्रेंड. अब यहाँ पे मक यानी कि जो यहाँ पे स्पीकर हो बताते हैं कि जो मक मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है, यानी कि मेरा बहुत अच्छा दोस्त है. लुक्ड एट मी थॉटफुली. उसने मेरी तरफ बहुत ही विचारपूर्वक देखा, बहुत सोचते हुए उसने देखा. ही ड्रू अ बिट क्लोजर एंड सेड. ही ड्रू, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो दोनों पास में बैठे हैं, राइटर और मक. तो यहाँ पे कहते हैं कि ही ड्रू मतलब कि वो थोड़ा मेरे पास आया. वेल रोहन, यानी कि जो स्पीकर है उसका नाम रोहन है, जो मेन कैरेक्टर है. तो कहता है कि ठीक है रोहन, आई एम नॉट सेइंग आई बिलीव इन इट. तो वो कहता है कि मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं इसमें विश्वास करता हूँ, बट माई कज़न सेड इट वर्क्स. लेकिन मेरा जो चचेरा भाई है वो कहता है कि ये काम करता है. तो यानी कि अब जो मुख है उसको कुछ शायद आइडिया या कुछ विचार बताने जा रहा है. एंड देयर इज़ नो हार्म इज इन ट्राइंग. तो कहता है कि इसमें कोई नुकसान भी नहीं है अगर हम इसको कोशिश करते हैं. डोंट यू थिंक, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता. ट्राइंग वॉट आई आस्क. मैंने उससे पूछा कि क्या ट्राई करना, मतलब क्या कोशिश करना है. वेल माई कज़न सेड दैट इफ़ यू वॉन्ट समथिंग अ ग्रेट डील, यू कैन मेक योर विश कम ट्रू बाई रनिंग अराउंड अ बनियान ट्री एट मिड नाइट एंड चैंटिंग उनके मुनके टिम्पेटो 17 टाइम्स. तो वेल माई कज़न सेट, यानी कि जो मेरा चचेरा भाई है वो कहता है कि दैट इफ़ यू वांट समथिंग अ ग्रेट डील, मतलब कि तुम्हें कोई बड़ी चीज़ चाहिए, कुछ अच्छी चीज़ चाहिए, यू कैन मेक योर विश कम ट्रू, मतलब कि अपनी जो इच्छा है आप उसे सही कर सकते हो, सच कर सकते हो, बाय रनिंग अराउंड अ बनियान ट्री, यानी कि आप एक बनियान ट्री के मतलब चारों तरफ उसके दौड़ते हुए एट मिड नाइट, जो कि आधी रात में होगा, एंड चैंटिंग, और आपको कुछ बोलना होगा, यानी कि कुछ बोलते हुए, चैंटिंग करते हुए बनियान ट्री के चारों तरफ आपको दौड़ना होगा आधी रात में. और क्या करना होगा, उनके मुनके टिम्बटो 17 टाइम्स. आपको 17 टाइम उनके मुनके टिम्बटो को चैंटिंग करते हुए आपको बनियान ट्री के चारों तरफ दौड़ना होगा, और वो भी 17 टाइम. Though I desperately wanted my wish to come true, I still ask why 17 times and why at
मिडनाइट। दो यद्यपि कि मैं बहुत ही बुरी तरीके, डिस्परेटली मतलब होता है कि वेरी मच, ग्रेटली मतलब बहुत ज़्यादा मेरी इच्छा थी कि मेरा जो विश है, मेरी जो इच्छा है वो सही हो जाए, सच हो जाए। आई स्टिल आस्क्ड, लेकिन तब भी मैंने उससे पूछा कि वाई 17 टाइम्स, क्यों 17 बार ही, और क्यों आधी रात को, मतलब कि ये जो सारा करना है वो क्यों मुझे आधी रात में करना है और क्यों 17 टाइम करना है। डोंट आस्क मी, रिप्लाइड मुक। मुक कहता है कि मुझसे मत पूछो। दैट इज़ हाउ इट इज़ डन आई सपोज, मतलब कि उसने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे ही काम करता है, मतलब कि 17 टाइम और मिडनाइट में हम करेंगे तभी ये काम करेगा। वाई नॉट ट्राई इट, मतलब कि क्यों नहीं इसको कोशिश करते हो। इट वुड नॉट डू एनी हार्म, मतलब इससे तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं होने वाला है। आई थॉट इट वॉज ऑल नॉनसेंस, और मैंने सोचा कि ये तो सब बेवकूफ़ी वाला काम था। बिसाइड, इसके बावजूद, आई कुड नॉट थिंक ऑफ एनी बनियान ट्री इन आवर नेबरहुड, लेकिन उसके बाद मतलब कि एक तरफ तो ये सोच रहे हैं कि ये सब नॉनसेंस है, और एक तरफ वो ये भी सोच रहे हैं कि बनियान ट्री उनके आसपास है कि नहीं। तो कहते हैं कि आई कुड नॉट थिंक, मतलब कि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मेरे नेबरहुड में यानी कि पड़ोस में कोई बनियान ट्री है, एक्सेप्ट द वन इन मिस्टर ग्रोवर्स गार्डन, सॉरी मिसेस ग्रोवर गार्डन। तो मुझे लगता है कि मेरे पड़ोस में कोई भी बनियान ट्री नहीं है, इस बावजूद कि सिर्फ मिसेस ग्रोवर के गार्डन में है। बट हु वुड डेयर टू एंटर हर गार्डन, लेकिन कौन हिम्मत करेगा उनके बगीचे में एंटर करने का, उसमें प्रवेश करने का। नॉट मी, मतलब बिल्कुल मैं तो नहीं। एंड डेफिनेटली नॉट एट मिडनाइट, और निश्चित तौर से तो आधी रात को तो बिल्कुल भी नहीं। मिसेस ग्रोवर हैड बीन द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल टिल लास्ट ईयर, तो जो मिसेस ग्रोवर हैं वो हमारे स्कूल की पिछले साल तक प्रिंसिपल यानी कि प्रधानाचार्य रही हैं। वन लुक फ्रॉम हर पेल ग्रीन आईज वॉज एनफ टू साइलेंस बुलीज लाइक रिंकू लाई ऑफ अ क्लास 10th। तो कहता है कि वन लुक, मतलब कि उनकी एक जो नज़र थी, यानी कि उनका जो एक वन लुक ही, एक लुक ही था। फ्रॉम हर पेल ग्रीन, यानी कि थोड़ा पीला और हरी आंखों से, मतलब हरी पीली आंखों से वो एक लुक ही देने से, वॉज एन, मतलब ये काफ़ी था, टू साइलेंस बुलीज लाइक रिंकू लाई, मतलब कि हो सकता है कि उस स्कूल का जो बहुत ही बदमाश बच्चा है रिंकू लाई, तो कहते हैं कि सबसे परेशान करने वाला जो बच्चा था रिंकू लाई, वो भी उनसे इतना डरता था कि उनकी एक नज़र से ही वो चुपचाप, मतलब चुप हो जाता था, जो कि क्लास 10th में था। आई हैड सीन इट हैपन विथ माई ओन आईज, और मैंने इसे खुद देखा था अपनी आंखों से ऐसा होते हुए, यानी कि रिंकू जैसा बच्चा भी उनसे एक नज़र से डर जाता था। फॉरगेट इट आई सेड, मैंने कहा इसे भूल जाओ। हाउ एवर द थॉट केप्ट हंटिंग मी, हालांकि मतलब कि मैं एक तरफ मैंने कहा कि इसको भूल जाओ, लेकिन उसके बावजूद में जो विचार था मेरे दिमाग में मुझे हंट कर रहा था, मतलब कि मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था। एंड आई कुड नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स, और मैं किसी भी और चीज़ के बारे में सोच नहीं पा रहा था। सो ऑन द डे बिफोर माई बर्थडे, इसलिए मैंने अपने एक बर्थडे के यानी कि जन्मदिन के एक दिन पहले, आई टोल्ड मुक, मैंने मुक से कहा, इफ़ यू कम अलॉन्ग विथ मी, अगर तुम मेरे साथ आओ, आई विल गो टू मिसेस ग्रोवर गार्डन्स टू नाइट एंड डू इट, मतलब कि मैं मिसेस ग्रोवर के गार्डन में जाऊंगा, बगीचे में जाऊंगा आज रात, और मैं उसे करूंगा। वाई शुड आई गो विथ यू, आस्क्ड मुक। मुक ने मुझसे पूछा कि मैं तुम्हारे साथ, मुझे क्यों जाना चाहिए तुम्हारे साथ। आई हैव नो सीक्रेट विश, उसने कहा था कि मेरे पास कोई गुप्त विश नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, मतलब मेरी तो कोई विश नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ जाऊं। कम ऑन लेट अस गो एंड विश फॉर माई टेबल टेनिस सेट, तो कहता है कि आओ और चलो चलते हैं और मेरे टेबल टेनिस के लिए वहाँ विश करते हैं। सो एट 10 मिनट्स टू 12, यानी कि इसलिए एट 10 मिनट्स टू 12, यानी कि 12:10 जब हुआ, मुक एंड आई मेट एट द बैक ऑफ मिसेस ग्रोवर्स गार्डन, तो मुक और मैं मिसेस ग्रोवर के गार्डन के पीछे मिले। वी क्लाइंब अप द बाउंड्री वॉल, और हम लोग उनकी बाउंड्री यानी कि उनकी जो गार्डन का जो बाउंड्री वॉल था, हम उस पर चढ़ गए। द गार्डन लाई डार्क एंड साइलेंट इन द डिम लाइट ऑफ द मून, अब जो गार्डन था वो बहुत मतलब वहाँ पे अंधेरा था, और साइलेंट यानी कि बहुत ही शांति थी। इन द डिम लाइट यानी कि मध्यम रोशनी में, यानी कि चांद की मध्यम रोशनी में जो गार्डन था वो बहुत ही अंधेरा और चुप, मतलब शांति था वहाँ। एंड देयर वाज द बनियान ट्री, और वहाँ पे जो बनियान ट्री था, बनियान मीन्स बरगद का पेड़, इट्स ब्रांचेस स्विंग इन द जेंटल ब्रीज ऑफ द
नाइट। और जो उनका इट्स ब्रांचेज, जो बरगद की यानी कि जो बनियान ट्री का जो ब्रांचेस था, शाखाएं थी, वो इधर उधर झूल रही थी, यानी कि इधर उधर चल रही थी। इन द जेंटल ब्रीज ऑफ द नाइट, मतलब रात में जो बहुत ही हल्की हवा जो चल रही थी, उससे उसकी जो शाखाएं थी वो हिल रही थी। वी जंप डाउन, हम नीचे कूदे। रैन टू द ट्री, पेड़ तक दौड़ कर गए। एंड लुक्ड अराउंड केयरफुली, और चारों तरफ बड़े ध्यान से देखा। वॉट इफ शी इज अवेक, आई विस्पर्ड, मैं थोड़ा फुसफुसाया कि क्या होगा अगर वो जाग गई। पॉइंटिंग एट मिसेस ग्रोवर्स हाउस, मतलब कि मिसेस ग्रोवर की हाउस की तरफ मैंने इशारा करते हुए कहा कि क्या होगा अगर वो जाग गई। नो बडी इज अवेक एट दिस घोस्टली आर एट ऑफ द नाइट, हिस्ड मुक, मुक ने हिस करते यानी कि चुप रहने का इशारा करते हुए कहा कि कोई भी इस भूतिया घंटे में, यानी कि इस आधी रात को, रात के इस आर में, इस भूतिया घंटे यानी कि आधी रात को कोई भी नहीं जगेगा। नाउ गेट गोइंग रन, तो कहता है कि चलो अब तुम अपना दौड़ना शुरू करो। आई रैन चैंटिंग, अब मैं दौड़ा। आई रैन चैंटिंग, मैं दौड़ा और बोलते हुए उनके मुनके टिम्पैटो, यानी कि उनके मुनके टिम्पैटो करते हुए मैं दौड़ लगाने लगा। आई विश माई विश इज कमिंग ट्रू ओवर एंड ओवर अगेन। और आई विश मतलब कि मेरी इच्छा थी कि जो मेरी इच्छा है, मनोकामना है, इज कमिंग ट्रू, यानी कि वो सत्य होने जा रहा है। ओवर एंड ओवर अगेन, मतलब मैं बार बार इस बात पे सोच रहा था कि अब मेरी जो इच्छा है वो पूरी होने जा रही है। आई फेल्ट अ बिट स्केयर्ड, मैं थोड़ा डरा भी महसूस किया। सो आई ट्राई टू गेट इट ओवर क्विकली, और मैंने कोशिश की कि मैं और जल्दी इसको ख़त्म कर लूँ। आई इंक्रीज माई स्पीड ऑफ रनिंग एंड चैंटिंग, मैंने अपना जो दौड़ने का जो स्पीड था, गति था, उसको और तेज कर दिया, और जो चैंटिंग था उसको भी जल्दी जल्दी मैंने बोलना शुरू किया। सडनली, अचानक, फेरेसियस बाग टोर द स्टिलनेस ऑफ द नाइट, आई फ्रोज। सडनली आई फेरोसियस मतलब कि बहुत ही भयानक, बाघ मैंने कुत्ते की भौंकने की आवाज़, तोड़ द स्टिलेंस मतलब कि वहाँ की जो शांति थी उसको तोड़ दी उसने। उस रात की जो शांति थी, उस भयानक भौंकने की आवाज़ से जो शांति थी वो टूट गई। आई फ्रोज, मैं वहाँ पे जम गया। स्टॉप सडनली मतलब कि अचानक से मैं रुक गया। इनसाइड मिसेस ग्रोवर्स हाउस लाइट्स टर्न ऑन एंड द बैक डोर ओपन, और अब मिसेस ग्रोवर के घर के अंदर लाइट ऑन हो गई, यानी कि लाइट जल गई, और जो पिछला दरवाज़ा था वो खुला, यानी कि जो कुत्ते के भौंकने की आवाज़ से मिसेस जो ग्रोवर थी उठ चुकी थी, और उन्होंने अपने कमरे की लाइट जलाई और अपना पीछे का दरवाज़ा खोला। हु इज़ देयर, कॉल्ड मिसेस ग्रोवर, मिसेस ग्रोवर ने कहा कि वहाँ कौन है। आंसर, उत्तर दो, और आई विल अनलेस दिस डॉग, या फिर मैं अपने इस कुत्ते को छोड़ दूंगी, यानी कि कुत्ते को खोल दूंगी। मक मुक, आई मम्बल्ड से समथिंग, मतलब कि मैं हकलाते हुए मैं कुछ मुक से बोलने वाला था, बट मुक वॉज ऑलरेडी क्लाइंबिंग अप द ट्री, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो मुक था डर के मारे वो क्या कर रहा था, पेड़ पे चढ़ रहा था। तो बट मुक वॉज ऑलरेडी क्लाइंबिंग अप द ट्री, मुक मतलब कि मैं जब डर रहा था, मुक को बुला रहा था, तो जो मुक था वो पेड़ पे चढ़ रहा था। व्हेन आई सा मिसेस ग्रोवर बेंड डाउन टू अनलेस द डॉग, जब मैंने देखा कि मिसेस ग्रोवर झुकी और कुत्ते को खोलने वाली हैं, आई बेग्ड, मैंने उनसे बेग किया, यानी कि रिक्वेस्ट किया। प्लीज़ डोंट सेंड द डॉग, मतलब कि कृपया कुत्ते को ना भेजो। आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। स्पीक आउट फास्ट, मतलब मिसेस ग्रोवर शाउटेड, मिसेस ग्रोवर जोर से चिल्लाई कि जोर से मतलब जल्दी बताओ। स्पीक आउट फास्ट मतलब जोर से, जल्दी से बताओ। आई टोल्ड हर एवरीथिंग, मैंने उन्हें सब कुछ बताया। आई फियर शी माइट नॉट बिलीव मी, मुझे ऐसा डर था कि वो इस पर विश्वास नहीं करेंगी, शायद वो विश्वास ना करें। बट शी लिसन्ड टू मी विदाउट इंटरप्टिंग, लेकिन वो उन्होंने मेरी पूरी बात बिना उसमें कोई बाधा पहुंचाए, बिना रोक टोक किए उन्होंने सुना। शी लुक्ड एट मी, उन्होंने मुझे देखा। विद द हार्ड लाइट ग्रीन आइज ऑफ हर्स, यानी कि अपनी जो कठोर और लाइट ग्रीन यानी कि हल्की हरी आंखों से उन्होंने मुझे देखा। एज इफ शी वॉज ट्राइंग टू सी राइट इन टू माई हार्ट, ऐसे जैसे कि वो मेरे दिल में झांकना चाहती थी कि मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ। सो शी आस्क फाइनली, और अंत में उन्होंने मुझसे पूछा, यू बिलीव इन उनके मुनके टिम्पेटो, तो उन्होंने पूछा कि क्या तुम उनके मुनके टिम्पेटो में विश्वास करते हो। डू यू थिंक इट विल हेल्प, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि ये तुम्हारी सहायता करेगा या तुम्हारे लिए काम करेगा। आई ड्रॉप्ड माई हेड एंड सेड सॉफ्टली, मैंने अपना सर नीचे किया और धीरे से बोला, आई होप इट विल, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये काम करेगा। वेल
सी सेड, ठीक है, उन्होंने कहा, इफ़ यू बिलीव इन इट, यदि तुम इसमें विश्वास करते हो, गो एंड फिनिश योर राउंड, यानी कि जाओ और अपना जो चक्कर है उसे पूरा करो। एंड वाइल लीविंग यूज़ द फ्रंट गेट, और जब यहाँ से जाओ तो जो सामने का गेट है उसको यूज़ करना, यानी कि अब वॉल से या बाउंड्री से मत जाना, अब सामने वाले गेट से जाना। आई फिनिश द रिमेनिंग 6 राउंड, मैंने जो बचा खुचा जो 6 राउंड बचा था वो मैंने ख़त्म किया। एंड लेफ्ट हर गार्डन यूजिंग द फ्रंट गेट, और मतलब कि मैं सामने वाले गेट को यूज़ करते हुए मैं आगे गया। आई प्रॉमिस टू माई सेल्फ दैट आई वुड नेवर रिटर्न, और मैंने अपने आप को प्रॉमिस किया कि मैं अब यहाँ कभी वापस नहीं आऊँगा। नेक्स्ट डे, दूसरे दिन, द ग्रेट मोमेंट केम, मतलब कि एक बहुत महान समय आया, मतलब ग्रेट मोमेंट मतलब कि उसका जन्मदिन नेक्स्ट डे था, तो उसका जन्मदिन आ गया। आई ओपन माई गिफ्ट्स, रीजॉइस्ड ओवर माई न्यू पेयर ऑफ शूज़ एंड द हैंड निटेड पुलोवर, तो आई ओपन, मैंने अपने उपहारों को खोला और मैं बहुत खुश हुआ अपने नई जोड़ी जूतों को पाकर और हाथ से बुने हुए स्वेटर को पाकर। देन माई आईज फेल ऑन अ पार्सल, और तभी मेरा जो मेरी नज़र एक पार्सल पर गई। अ बिग पार्सल, एक बहुत बड़ा पार्सल था। आई हैड नेवर एवर रिसीव सच अ बिग पार्सल, मैंने कभी भी इतना बड़ा पार्सल रिसीव नहीं किया था। ऑन इट वॉज रिटन, और इस पे लिखा हुआ था, ऑन इट वॉज रिटन, इस पे कुछ लिखा हुआ था, टू रोहन खन्ना फ्रॉम उनके मुनके टिम्पैटो, और उस पे लिखा था कि रोहन खन्ना फ्रॉम उनके मुनके टिम्पैटो, यानी कि उनके मुनके टिम्पैटो की तरफ से ये आया है रोहन खन्ना के लिए। आई लुक्ड एट मुक, मैंने मुक की तरफ देखा। ही लुक्ड इक्वली सरप्राइज, और वो भी मेरी तरह ही मतलब कि बहुत उसको आश्चर्य हो रहा था, सरप्राइज दिख रहा था। माई मदर आस, मेरी माँ ने पूछा, हु इज़ उनके मुनके टिम्पैटो, मतलब कि उनके मुनके टिम्पैटो कौन है। इज़ नॉट दैट एन अनयूजुअल नेम, उन्होंने कहा कि ये कोई बहुत मतलब अनयूजुअल, मतलब कि कोई बड़ा असाधारण नाम है ये, क्या क्या ऐसा नहीं कि बहुत ही असाधारण नाम है। येस आई सेड, मैंने कहा हाँ, वेरी अनयूजुअल इंडीड, मतलब कि मैंने कहा कि वास्तव में ये बहुत ही अनयूजुअल है। आई बेंट ओवर द पार्सल एंड बिगन टू रिमूव द स्ट्रिंग्स एंड पेपर इम्पेशेंटली, तो मैं झुका और मैंने उस पार्सल को खोलना शुरू किया। रिमूव द स्ट्रिंग, मतलब उसमें जो धागे लगे थे उसको मैंने खोलना शुरू किया, जो पेपर लगा था उसे ओपन किया, और बड़ी अधीरता से, मतलब कि मेरे पास धीरज नहीं था, मैं बहुत जल्दबाजी में उसे खोल रहा था। फाइनली, अंत में, आई रिमूव द कलरफुल रैपिंग पेपर टू फाइंड अ टेबल टेनिस सेट, तो आई रिमूव द कलरफुल, मैंने देखा कि मैंने कि वो जो रंगीन पेपर था, जो रैपिंग पेपर था जिसमें से उसको कवर किया गया था, रैप किया गया था, मैंने उसे खोला और मुझे टेबल टेनिस का सेट मिला। इट वॉज नॉट ब्रांड न्यू, मतलब कि ये बिल्कुल नया नहीं था, बट इट वॉज अ फेबुलस वन, लेकिन ये बहुत सुंदर था, बहुत ही अच्छा था। वाओ, आई विस्पर्ड जस्ट नाउ, मतलब कि जस्ट वाओ, और मैंने उसको देखते ही मैंने फुसफुसाया वाओ, मतलब कि मैं बहुत खुश हो गया। टिल टुडे मुक मेंटेन्स दैट ही हैड नथिंग टू डू विथ इट, मतलब कि अब तक मुक मेंटेन्स, मतलब कि मुक को जो था, दैट ही हैड नथिंग टू डू विथ इट, मतलब उसे समझ नहीं आया कि ये कैसे हुआ। सो डू माई पेरेंट्स, मतलब कि जैसा कि मेरे माता पिता करते हैं। आई वंडर इफ मिसेस ग्रोवर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सरप्राइज, मतलब यहाँ पे था कि सो डू माई पेरेंट्स, या कि मुक ने किया या मेरे माता पिता ने किया। मुझे बहुत मैं सोच रहा था कि इफ मिसेस ग्रोवर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सरप्राइज, क्या मिसेस ग्रोवर इस सरप्राइज के लिए, इस गिफ्ट के लिए उत्तरदायी है, यानी कि हो सकता है कि मिसेस ग्रोवर ने गिफ्ट भेजा हो। आई हैव वंडर्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, मतलब मैं बहुत देर तक, बहुत समय तक इस समय के बारे में सोचता रहा। वन डे आई गैदर्ड ऑल माई करेज एंड वेंट टू मीट मिसेस ग्रोवर। वन डे, एक दिन मैंने अपना पूरा साहस इकट्ठा किया एंड मैं मिसेस ग्रोवर से मिलने गया। आई यूज द फ्रंट गेट एंड रैंग द बेल, मैंने सामने वाला गेट यूज़ किया, यानी कि सामने वाले गेट से मैं गया और उनके घर की घंटी मैंने बजाई। आई हैड गॉन ओवर माई लाइन्स 100 टाइम्स, मतलब कि मैंने उनसे जो मुझे कहना था मैंने उसको सैकड़ों बार उसको दोहराया कि मुझे उनसे क्या कहना है। बट वेन शी लुक्ड एट मी, लेकिन जब उन्होंने मुझे देखा, विथ हर पेल ग्रीन आई, अपनी पीली हरी आंखों से, आई फेल्ट माई करेज वैनिश, मैंने महसूस किया कि जो मेरा साहस था वो गायब हो चुका था। ऑल आई कुड डू वॉज सटर
लाइक अ फूल, और मैं जो भी कर सकता था, सटल मीन्स होता टू स्पीक विथ डिफिकल्टी एंड रिपीट वर्ड्स बिकॉज ऑफ फियर। तो ऑल आई कुड डू वॉज, मतलब कि जो भी मैं वहाँ कर सकता था वो सिर्फ था कि हकलाकर बोलना, लाइक अ फूल, मूर्खों की तरह, कि एक ही वर्ड को बार बार रिपीट करना। गुड आफ्टरनून मैडम, मैंने गुड आफ्टरनून मैडम कहा। डू यू, आई मीन, डू यू, हैव यू, सॉरी, बट, डू यू बिलीव इन, उनके मुनके टिम्पैटो, यानी कि मैं कुछ और कहना चाहता था लेकिन मैंने उनसे पूछा कि डू यू क्या मतलब कि गुड आफ्टरनून, मैंने पहले उनको विश किया, टाइम विश किया, फिर उनसे पूछा कि क्या आपने, मेरा मतलब है डू यू, डिड यू क्या आपने किया, हैव यू क्या आपने भेजा, माफ़ करना, लेकिन, डू यू बिलीव यू क्या आप विश्वास करती हैं, उनके मुनके टिम्पैटो में, क्या आप इसमें विश्वास करती हैं। मिसेस ग्रोवर कंटिन्यूड टू लुक एट मी विथ अ स्ट्रेंज लुक इन हर आइज़। तो मिसेस ग्रोवर लगातार मेरी आंखों में देखती रहीं। लुक एट मी, उन्होंने मुझे देखा, विथ अ स्ट्रेंज लुक मतलब कि एक अजीब से लुक के साथ उन्होंने मेरी आंखों में देखा। शी रिप्लाइड सॉफ्टली बट सीरियसली, उन्होंने बड़े विनम्रता से, बहुत ही हल्के से उन्होंने जवाब दिया लेकिन गंभीरता से बोला, यस आई डू बिलीव इन उनके मुनके टिम्पैटो, उनका कि हाँ मैं उनके मुनके टिम्पैटो में विश्वास करती हूँ। आई हैड विश टू हैव समबडी ओवर फॉर टी टुडे एंड हियर यू आर। तो कहते हैं कि मैंने इच्छा की थी कि मेरे पास आज शाम कोई मेरी चाय के साथ आज मेरे साथ हो, मतलब मेरे साथ आज चाय पीने के लिए हो। नाउ इट इज़ नॉट इट अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ उनके मुनके टिम्पैटो। तो कहती हैं कि मैंने विश किया था कि तो कोई मेरे साथ आज चाय पिए शाम को, और अब इट नॉट परफेक्ट एग्जाम्पल, क्या इसका सही उदाहरण नहीं है कि उनके मुनके टिम्पैटो सही है। सी स्माइल्ड, वो मुस्कुराई, एंड शी लुक्ड सो डिफरेंट, मतलब कि वो थोड़ी अलग दिखाई दी, ऑलमोस्ट फ्रेंडली, मतलब कि एकदम मित्रवत जैसी दिखाई दी, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा जैसे स्ट्रिक्ट और सीरियस नहीं दिखाई दी, बहुत ही हल्की फुल्की और फ्रेंडली उनका बिहेवियर रहा। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स, और उस दिन से, उसके बाद से, मुक एंड आई वेंट टू सी मिसेस ग्रोवर क्वाइट ऑफन, मतलब कि हम अक्सर, मैं और मेरा जो फ्रेंड मुक था, अक्सर मिसेस ग्रोवर से मिलने जाते। इट वॉज नॉट बिकॉज शी मेड द बेस्ट टी एंड हैड द बेस्ट कुकीज़, इसलिए नहीं कि वो बहुत अच्छी चाय बनाती थी या बहुत अच्छे कुकीज़ खाने को देती थी, बट बिकॉज वी एक्चुअली लाइक्ड हर, इस क्योंकि हम उन्हें सच में, वास्तव में उन्हें पसंद किया करते थे। ऑल्सो वी हैड वन थिंग इन कॉमन, और हमारे में एक जो कॉमन चीज़ थी वो, अब मेरे और मिसेस ग्रोवर में, वी ऑल बिलीव इन उनके मुनके टिम्पैटो, मतलब हम सब उनके मुनके टिम्पैटो में विश्वास करते थे, यानी कि मैं भी विश्वास करता था और मिसेस ग्रोवर भी करती थी। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा ना कि स्टोरी कितनी अच्छी थी, और एक छोटे से बच्चे की जो विश थी किस तरीके से पूरी होती है। शायद वो मिसेस ग्रोवर ने ही किया था, ऐसा तो बिल्कुल होता भी नहीं है, लेकिन एक बच्चे को मतलब किस तरीके से खुश रखा जाए, एक जो उनकी प्रिंसिपल थी, जो एक लेडी थी, वो बहुत ही अच्छे से उसको उन्होंने उसकी विश को कंप्लीट किया। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये लेसन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन, डू शेयर विथ योर फ्रेंड, एंड वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग।